Hello students, welcome back. So today we are going to deal with the next part of our chapter number 2 is matter around us here. तो आज जो अपना लेक्चर है इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन के टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये क्या होते हैं इनसे आज अपन डील करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर में मैंने क्या किया है, वाटर को ऐड कर दिया। ठीक है, वाटर को क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, 200 ml ऑफ वाटर यहाँ पे मैंने लिया है। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इसमें एक स्पून लिया, एक स्पून ऑफ 1 स्पून ऑफ शुगर। ठीक है, एक चम्मच लिया मैंने किसका, अपने शक्कर का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इससे अच्छी तरीके से क्या कर दिया, मैंने स्टीर कर दिया। अब जब मैं इसे स्टीर करूंगा तो थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा कि वो जो शुगर मैंने इसमें ऐड की थी वो क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। डिजोल्व हो जाएगी, उसके बाद मेरे को वो नहीं दिखेगी। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक स्पून और लिया, उसको भी वापस मैंने इसमें डाल दिया। वापस उसे अच्छी तरीके से मैंने स्टीर किया, वापस क्या होगी, वो भी क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। फिर एक स्पून और लिया, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से स्टीर किया, वो भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे करते करते क्या होगा, एक स्टेप ऐसी आएगी जब क्या होगा, जब मैं शुगर को ऐड करूंगा, ठीक है, तब वो क्या होगी, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर पे अपन इसको कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वो शुगर फिर वहां पे डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, एक पार्टिकुलर केस ऐसा आएगा क्योंकि मैं कंटिन्यूसली क्या कर रहा हूँ, शुगर ऐड करते जा रहा हूँ, इस पे डिसॉल्व करता जा रहा हूँ। तो एक पार्टिकुलर केस ऐसा आएगा, ये सॉल्यूट वाला, जब मैं अब सॉल्यूट को और डालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना, इसी के ऊपर बेस अपन इन तीनों को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called saturated solution। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना। एक अपने पास कोई गिवन टेम्परेचर है, ठीक है, एक टेम्परेचर अपन मान लिया कांस्टेंट, एक फिक्स टेम्परेचर है ना। उस फिक्स टेम्परेचर पे अपन बात करें, अगर कोई भी सॉल्यूट अब अगर डिसॉल्व नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अपन शुगर को ऐड कर रहे हैं, तो एक पार्टिकुलर मतलब उसकी एक लिमिट है ना। शुगर क्या एक सॉल्यूट ही है, तो उस सॉल्यूट की एक लिमिट है कि इतने वाटर में वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो कितना मैं सॉल्यूट यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी हो गई। ठीक है, या यूं समझे कि जिसमें अब सॉल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब पहले तो मैं क्या कर रहा था, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब मैं उसे डिसॉल्व कर रहा था तो वो इजीली डिसॉल्व हो रही थी। लेकिन एक केस ऐसा आ जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसके बाद से क्या होगा, वहां पे वो सॉल्यूट जो डिसॉल्व है वो होना क्या हो जाएगा, उसमें बंद हो जाएगा। तो वो जो कंडीशन है उसी सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें अब और सॉल्यूट क्या हो सकता है, डिसॉल्व नहीं हो सकता उस टेम्परेचर पर, उसी सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, जिसमें अब और सॉल्यूट को अपन डिसॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, a solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called unsaturated solution। एक ऐसा सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कर, जिसमें और भी सॉल्यूट को अपन डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वाटर लिया था, इसमें एक स्पून मैंने क्या किया, इसमें मैंने शुगर ऐड की थी। अब इसके बाद अगर मैं एक चम्मच शुगर और लूं तो उसको भी जब ऐड करूंगा तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस केस में वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसकी, इसमें क्या हो सकता है, और सॉल्यूट को भी अपन डिसॉल्व अभी कर सकते हैं, मतलब अभी उसकी सैचुरेशन लिमिट नहीं आई है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और भी अपन अभी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस वाले में क्या था कि अब और सॉल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, और इसमें अभी और भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। और जो लास्ट आता है वो अपना आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, if a solution contains more amount of solute than the saturation level then it is called super saturated solution। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूँ, तो सॉल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। एक लिमिट आएगी जब क्या होगा कि अब बस अब ये फिनिश हो गया, अब ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो वो जो फाइनल लिमिट थी उस टाइम पे तो अपन सॉल्यूशन को बोल रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
लेकिन उसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं उस पर अगर सॉल्यूट को ऐड करते ही जा रहा हूँ, भले वो डिजोल्व नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें और भी सॉल्यूट को मैं क्या कर रहा हूँ और डालता जा रहा हूँ उसके अंदर, तब उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें जो सॉल्यूट है और भी अपन ने ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिया देन द सैचुरेशन लेवल, मतलब जो उसका सैचुरेशन लेवल था उस लेवल से, मतलब यहाँ तक तो सैचुरेशन लेवल तक की बात कर रहे थे, यहाँ पे फिनिश हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर अपन ने सैचुरेशन लेवल से भी और ज्यादा सॉल्यूट अपन ने डाला है, तब अपन उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो होपफुली ये जो तीनों टर्म है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये तीनों आपको क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें इसी से रिलेटेड एक टर्म और आता है, तो उसको भी अपन देख ही लेते हैं, फिर अपन इस लेक्चर को सम अप करेंगे यहीं पे। इसी से रिलेटेड है अपने पास, दैट इज सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट can be dissolved in 100 gram of solvent। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, अगर मैंने कोई सॉल्वेंट लिया है ना, सॉल्वेंट, वाटर एक सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, अगर मैंने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया है ना, उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो होपफुली ये सॉल्युबिलिटी है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आज अपन ने 4 चीजें पढ़ी, एक पढ़ा अपन ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक पढ़ा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद अपन ने सॉल्युबिलिटी भी देखा। तो होपफुली ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।